माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 56 और 45 उद्योग वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैसेज देने वाला और सबसे ज़्यादा मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री जी है, वो जहाँ भी जाते हैं एक पेड़ अवश्य लगाते हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई सी भी जिले में होता है, तो वहाँ पर एक पेड़ जरूर लगाते हैं। तो वास्तव में ये हमारे लिए सबके लिए एक संदेश की बात है, गौरव की बात है। जी, सिक्किम में भी लगा के आए तिरुपति में भी लगा के आए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले में और जो सीकर के आसपास का जो एरिया है, मेरी विधानसभा को भी छूता है, और वहां का जो वो कौन सा पेड़ आपका विलायती पेड़, जूलीफ्लोरा, विलायती बावड़ू बबूल, उस न तो वो वहाँ पर उसको कोई पशु खाता है, ना कोई उसको जानवर खाता है, ना कोई हो जाएगा ये जी जूलीफ्लोरा याद रख लेंगे। माननीय सभापति महोदय, तो उस बंजर भूमि को, उस वन विभाग की जमीन को क्यों न हम विकसित करें, क्योंकि हमारे वहां पर एक स्मृति वन भी बनाया है, और उसी के आधार पर हम उस जगह का यदि विकसित करें तो उस शहर के लिए, आसपास के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि उस वहां पर जो भी पेड़ पौधे लगेंगे, या वहां पर जो भी जिस प्रकार के हम उसको विकसित करना चाहते हैं, तो हमारा जो पानी की जो समस्या अभी जो हमारे उस नानी बीड़ की जो बनी हुई है, क्योंकि एक तो वन विभाग की जगह भी वहां पर खराब हो रही है, एक वहां का पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, और एक लोगों के लिए भी वहां पर बड़ी गंभीर समस्या है। तो उस पानी को मैंने पहले निवेदन किया था कि उस पानी को हम यदि कोई दूर ले जाते तो अच्छी बात है, वो किसानों को हम दे सकते हैं। यदि हम फिर वहां से भी नहीं ले जाए तो हम वहां पर पेड़ पौधे लगाकर उद्यान विकसित हम कर सकते हैं। और हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से विकसित हो, और चाहे हमारे उस सीकर जिले के माननीय उपराष्ट्रपति रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह जी के नाम से भी हम उस विकसित को, उस उद्यान को हम डेवलप कर सकते हैं, उस जगह का नाम दे सकते हैं, जिसे आने वाले समय पर हमें उनके मार्गदर्शन में, उनकी यादों के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमने एक ये उद्यान विकसित किया है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि वन हमारे लिए जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, और हमारा जो ये इलाका है वो मरुस्थल इलाका है, और जिस प्रकार से हम पहले 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था, तो वन विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, सबने मिलकर काफी पेड़ लगाए थे। लेकिन इस पेड़ लगाएं और वो पेड़ जीवित रहे, इसके लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था यदि पेड़ लगाए तो उसकी जिम्मेदारी रहे कि जब तक वो पेड़ अपने आप विकसित नहीं हो जाए, जब तक उसको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े या 4-5 साल का हो जाए, तब तक उसकी देखभाल करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो हर्ष पहाड़ है, और जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पुरातत्व विभाग से भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, और वो जगह वन विभाग की आती है और पुरातत्व विभाग की आती है। यदि दोनों विभाग उसमें मिलकर यदि काम करे
तो क्योंकि अब पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी विकसित हो सकता है, क्योंकि हमारा इसमें जो उद्योग के रूप में हम कह सकते हैं कि एक वहाँ पर भी एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाटू श्याम जी में आने वाले दर्शनार्थी हो, चाहे हमारे सालासर जी में आने वाले दर्शनार्थी हो, चाहे हमारे जीण माता जी के हो, तो ये जो हमारे वहाँ पर लोग आते हैं तो वो केवल और केवल दर्शनीय स्थल और पर्यटन की दृष्टि से वो जो हमारा हर्ष पहाड़ है, जहाँ भैरू जी का मंदिर है, जहाँ शिव जी का मंदिर है, जहाँ माता जी और भैरू जी के मंदिर आसपास में है, तो उस जगह में हम पर्यटन की दृष्टि से किस प्रकार से विकसित करें, ये वन विभाग, पर्यटन, आप पुरातत्व विभाग सब मिलकर यदि उसमें काम करें तो एक अच्छा डेवलप हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गांव में भी ऐसे बहुत सारे भीड़ पड़े हैं, वन विभाग की जगह पड़ी है, जहां पर क्यों नहीं हम हमारी जो ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे समाज सेवा में कोई काम करने वाली कोई संस्था हो, कोई चाहे एनजीओ हो, उसको वहाँ पर डेवलप करने के लिए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे भामाशाह भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकृति प्रेमी भी हैं जो काफ़ी हद तक पेड़ लगाते हैं। हमारे ऐसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो 7-7 हज़ार के करीब से, मैं सोचता हूँ कि 10-10 हज़ार के करीब पेड़ पौधे भी लगाए हैं और वो जीवित भी है। तो जो चारागाह की ज़मीन है, जो वन विभाग की ज़मीन है, उसको क्यों ना हम विकसित करें। तो एक तो पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा, दूसरा हमारी जो बंजर जो भूमि पड़ी है, उस बंजर भूमि पर हम पेड़ पौधे लगाकर एक गांव के लिए भी हम चाहे उद्यान बना सकते हैं, चाहे हम एक वन के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। ऐसा यदि हम करें तो मैं सोचता हूं कि हम सब के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय हमारे उद्योग के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि शेखावटी बेल्ट, यहाँ पर यदि हम टाइल्स को यदि और ज़्यादा स्थान दें, या हमारे जो कोई हमारे जो उद्योगपति है या कोई छोटे उद्योग लगाने जो व्यापारी है, ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन दें, क्योंकि यहाँ का लगभग रॉ मटेरियल है वो हमारे यहाँ आसपास में मिलता है, चाहे नीम का थाना हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अन्य प्रकार जो 70% के करीब रॉ मटेरियल हमारे पास में उपलब्ध है। और यहाँ का रॉ मटेरियल वो गुजरात जाता है और गुजरात से वहाँ से टाइल तैयार होकर वापस यहाँ राजस्थान में आती है। तो क्यों नहीं ऐसे जो टाइल्स के हम जो कारखाने लगाने के लिए, क्योंकि हम जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि हम हमारा यहाँ पर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, हमारे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर टाइल्स का बहुत बड़ा, क्योंकि टाइल्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, तो इसमें इसको विकसित किया जाए जिससे हमारे बेरोजगार भाइयों को भी रोजगार मिल सके। एक में क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चालू की गई है, चाहे हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब व्यापारियों को साथ में लेकर उनको पुनः किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उनका विकास किस प्रकार से किया जाए, ये सब प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणाएं भी की है और इस बजट में ऐसा प्रावधान भी रखा गया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय आग्रह है कि हमारे जो ऐसे जो SC और ST के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर जो हमारे छोटे मोटे उद्योग लगते हैं या कोई बड़ी कंपनीज होती है, उसमें काम करने के लिए उसमें उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसमें उसका मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें भी जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं उस प्रकार से उसमें आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे जो SC ST के लोग हैं वो भी कुछ इसमें आगे बढ़ सके और अधिक इसमें काम कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे धोद विधानसभा क्षेत्र में आज तक
कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है जिससे वहाँ पर कोई छोटा मोटा भी हम उद्योग लगा सकते हैं। यदि कोई छोटा औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर विकसित हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बड़ा उद्योग नहीं लगे सही, लेकिन हमारे, क्योंकि ये छोटा मोटा उद्योग भी लगा सकते हैं, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे हमारे ग्रेनाइट का काम हो, या कोई अन्य प्रकार से जैसे लकड़ी के छोटे मोटे जैसे हम काम करते हैं, तो ऐसा वहाँ पर यदि विकसित हो जाए एक औद्योगिक क्षेत्र, तो उसमें हमारे जो भी कोई छोटे उद्योगपति हैं या छोटा उद्योग धंधा स्थापित करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये मेरे आपके माध्यम से निवेदन रहेगा। मैं, क्योंकि मेरा समय होने को जा रहा है सभापति महोदय, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो बात और कहूँगा कि माननीय हमारे जो हो गया एक हमारे जो ये छोटे जो आरा मशीन वगैरह जो लगाते हैं, इनको परमिशन दी जाए, क्योंकि ये लकड़ी का काम करते हैं, और जो सूखी लकड़ी होती है उसको नहीं पकड़े। यदि गीली कोई पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जो सूखी लकड़ी का काम कर रहे हैं उसके लिए आप छूट दे, जिससे हमारे ये छोटे मोटे कारपेंटर काम कर सके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।